लीजिए। गाड़ी संख्या के प्लेटफॉर्म में आज परिवर्तन किया गया है। ये गाड़ी आज प्लेटफॉर्म क्रमांक के बजाय प्लेटफॉर्म क्रमांक। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के मामले में हर दिन नई बातें सामने आ रही हैं। अब पता लगा कि प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 की जिन सीढ़ियों पर यह हादसा हुआ था वहां लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज ही नहीं है। जब पुलिस ने इस कैमरे की फुटेज को चेक करना चाहा तो पुलिस को सब ब्लैंक मिला, जबकि अन्य सभी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज उपलब्ध है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि भगदड़ वाला मुख्य पॉइंट एक ही है, बाकी 2 पॉइंट में फुट ओवरब्रिज और प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी की बात कही गई है। फिलहाल पुलिस रेलवे के 2 सदस्यों की जांच कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। रिपोर्ट आते ही पुलिस एफआईआर दर्ज कर तफ्तीश शुरू करेगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हम रेलवे की जांच रिपोर्ट आते ही मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू करेंगे। जांच कर रहे सूत्रों ने यह भी बताया कि प्लेटफॉर्म नंबर 16 में नई दिल्ली में सामान्य दिनों में आरपीएफ के करीब 260 जवान तैनात रहते हैं, लेकिन 15 फरवरी को यहां मात्र 80 जवान तैनात थे। सूत्रों का कहना है कि नई दिल्ली स्टेशन के लिहाज से 80 जवानों की संख्या बेहद कम है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्टेशन के तमाम एंट्री और एग्जिट पॉइंट के अलावा सभी प्लेटफॉर्म और अन्य जगहों पर कितने जवान तैनात रहे होंगे। सूत्रों का यह भी कहना है कि महाकुंभ के लिए स्टेशनों पर तैनात आरपीएफ के जवानों को वहां भेजा गया, इस वजह से भी यहां पर आरपीएफ के जवानों की संख्या कुछ कम थी। जीआरपी के एक सूत्र ने बताया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 208 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। दिल्ली पुलिस ने जब इनका सिक्योरिटी ऑडिट किया था तब उसमें पाया थी कम से कम कैमरों की संख्या वहां पर 500 होनी चाहिए। ऐसे में नई दिल्ली स्टेशन पर करीब 300 ब्लैक स्पॉट है जहां कैमरे लगाए जाने की सख्त आवश्यकता है। सूत्रों ने बताया कि जो कैमरे लगे हैं उनमें से आए दिन कोई न कोई खराब रहता है। हादसे वाली रात प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर सीढ़ियों को कवर करने वाला सीसीटीवी कैमरा भी खराब था। दिल्ली पुलिस को इस कैमरे से हादसे वाली दिन की कोई फुटेज नहीं मिली। पुलिस का कहना है कि अब हमें ये नहीं पता कि कैमरे से छेड़छाड़ की गई है या फिर वो पहले से खराब था, लेकिन जांच करने पर हादसा वाले स्पॉट पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज नहीं मिली। अन्य कैमरों की फुटेज हमने देखी है। हादसे के बाद पूरे स्टेशन पर आरपीएफ ने भी अपने 80 जवानों की संख्या से 250 कर दी है। वहीं पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स भी वहां पर करीब 350 जवान तैनात कर दिए गए हैं। इधर आरपीएफ की एक प्राथमिक जांच रिपोर्ट सामने आई है। इसमें भगदड़ का मुख्य कारण कुंभ स्पेशल ट्रेन को 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म से घोषणा करना माना जा रहा है। आरपीएफ के इंस्पेक्टर ने अपनी प्राथमिक जांच में बताया कि 15 फरवरी की रात करीब 8:45 पर एक फुट ओवरब्रिज नंबर 2 और 3 पर जमा भीड़ को क्लियर करने का प्रयास किया जा रहा था। तभी वहां पर अनाउंसमेंट हुआ कि प्रयागराज जाने वाली कुंभ स्पेशल प्लेटफॉर्म नंबर 12 से जाएगी। इसके कुछ समय बाद ही स्टेशन पर फिर से यह घोषणा की गई कि कुंभ स्पेशल प्लेटफॉर्म नंबर 16 से जाएगी। इसके चलते यात्रियों में भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई, जबकि उस समय प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर मगध एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। घोषणा सुनने के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13 और 14, 15 से यात्रियों के रास्ते फुट ओवरब्रिज 2 पर चढ़ने का प्रयास करने लगे। मगध एक्सप्रेस, उत्तर संपर्क क्रांति और प्रयागराज एक्सप्रेस के यात्री भी सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। इन सभी के बीच धक्का मुक्की होने लगी। कुछ यात्री सीढ़ियों से फिसल कर गिरने लगे। इनके ऊपर से अन्य यात्री गुजर गए। यह सूचना सेक्टर इंचार्ज एएसआई धनेश्वर ने सीसीटीवी के माध्यम से रात 8:48 बजे ऑन ड्यूटी स्टेशन अधीक्षक को दी। आरपीएफ की इस रिपोर्ट पर यकीन करें तो यह रेलवे के दावों से मेल नहीं खाती है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।